हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये इस हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत यहाँ पे फिर से एक नए रिकॉर्ड हाई के साथ हो रही है। और गोल्ड और सिल्वर में हम लोग फिर से एक नया हाई बनता हुआ देख रहे हैं। 4387 डॉलर, मैंने आपसे कहा था कि 4387 डॉलर अगर यहाँ पे गोल्ड फिर से अगर आता है और क्लोजिंग हो जाती है, वीकली क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर न्यू हाईज आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि 4450 4500 की तरफ हम बढ़े। लेकिन 4500 अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको बीट करने से पहले गोल्ड एक बार नीचे आना चाहिए, एक कंसोलिडेशन में आना चाहिए। एक्चुअली सिल्वर ने नई हाईज यहाँ पे लगा ली हैं, तो ये जो साल है, ये साल आपको बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे यहाँ पे क्रूजिंग करने की कोशिश कर रहा है। जबकि जनरली ये होता है कि हल्का सा करेक्शन जो है पोस्ट क्रिसमस यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो करेक्शन हल्का सा भी देखने को मिलता है या नहीं। आज के दिन में मैं आपसे स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी, जबरदस्त मूव यहाँ पे आ रही है। और मूव है वो इक्विटी में भी आ रही है, कमोडिटी में भी आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में यहाँ पे जा चुका है, आज की हाई लग चुकी है। और हाई है यहाँ पे 4417.5, यानी कि 4420 के करीब यहाँ पे हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। 0.6% का अपसाइड है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ ज्यादा मूवमेंट स्पॉट मार्केट में है, यानी कि स्पॉट भी तेजी दिखा रहा है और जो भी डिस्काउंट था उसे ये फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तो स्पॉट यहाँ पे 1% के करीब बढ़ा हुआ है। हमारे मार्केट में आज यहाँ पे तेजी आनी चाहिए और ये जो है 1,36,000 जो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, उसके करीब जाने की कोशिश करेगा। ज्यादा हायर यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अपना रुपये काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुका है। तो 1,36,000 हायर साइड, 1,33,000 के करीब एक सपोर्ट रहेगा। लेकिन आज के दिन में जो बायस है वो है बिल्कुल अपसाइड का रहेगा। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर $70 से बहुत कम नीचे रह गया है। एक साइकोलॉजिकल एक बेंचमार्क था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2025 अब ये दिखाती हुई नजर आएगी 68.96, यानी कि ऑलरेडी $69 का हायर साइड हम लोग लगता हुआ देख रहे हैं। 2.25 लाख आप यहाँ पे मान के चलिए कि सिल्वर जो है जाते जाते एक बारी लेवल दिखाना चाहिए 2025 में। और एक्शन बाकी है अभी इतने कम दिनों में, लेकिन एक्शन यहाँ पे बाकी है। ऑयल में भी एक तेजी है, वेनेजुएला से टेंशन है, तो 58-59 ऑयल भी आपको अपसाइड जाएगा। तो मेरे ख्याल से अपना मार्केट जो है 5200 के करीब आता हुआ दिख सकता है। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए, अगेन ये कोशिश कर रही है कमोडिटी $4 से ऊपर आने की। हमारे यहाँ 380 जो है वो अपसाइड रहेगा, 378 380 नीचे का लेवल यहाँ पे रहेगा 340 के करीब का, लेकिन बायस आज अपसाइड होना चाहिए। जबकि अगर जिंक की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जिंक वगैरह में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड होना चाहिए, क्योंकि जो एआई स्टॉक्स है बाहर के, वो एआई स्टॉक्स पे यहाँ पे आपको आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक अपसाइड इंटरनेशनल मार्केट में दिखाएंगे। क्योंकि मार्केट में आपको इंटरनेशनल मार्केट में एआई स्टॉक्स में संडे इवनिंग से ही जो एक बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो जो जिंक हो, कॉपर हो, ये सब आप देख रहे हैं, ये एक अपसाइड के साथ आज यहाँ पे ओपन होना चाहिए। 0.27% है, 0.4% है, लेकिन बेस मेटल काउंटर में तेजी रहेगी। और सबसे ज्यादा तेजी जो है वो किसमें रहेगी, वो रहेगी आपको एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम एक हायर साइड आपको दिखा सकता है। तो नेक्स्ट जो 2025 के लिए कमोडिटी है वो बेस मेटल काउंटर की रैली रहेगी। मैं कोशिश करूंगी इस पर स्पेशल वीडियो बनाने का। और एल्यूमिनियम में मैं आपको काफी दिनों से 290 बोल रही हूँ, 290 एक्सपेक्ट करके चलिए। जबकि कॉपर में आपको यहाँ पे 1125 तक का जो लेवल है वो एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। और डेटा वाइज अगर देखा जाए तो डेटा आज है, कल है डेटा। यूएस का जीडीपी डेटा है, निगेटिव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो निगेटिव डेटा के सिनेरियो में और जीडीपी डेटा के सिनेरियो में आपको हो सकता है कि प्राइसेस जो है गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा सा हायर साइड रहे, बिकॉज ऑफ सेफ हेवन बाइंग। तो मिलते हैं मिड डे एडिशन में। अभी के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि गोल्ड सिल्वर की गैप अप ओपनिंग होगी और मार्केट को नॉर्मल होने में 10 साढ़े 10 का जो टाइम है वो यहाँ पे लग सकता है। तो ट्रेंड कोई भी कमोडिटी हो, आज के लिए थोड़ा सा अपसाइड का ही रहना चाहिए। थैंक यू।